नहीं था। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल प्रयागराज में एयर शो था जो कि मेरा बेटा देखने गया, लेकिन मुझे नहीं लेके गया। ये अचानक आ गया मेरे पास। ये मुझे नहीं ले गया, मैं सो रही थी उस टाइम और मुझे सोता छोड़कर चला गया। मैं जब मेरी नींद खुली तो मैंने कहा कि अरे इसकी मेरी नींद खुली तो मैंने कहा कि मैं मन में सोचने लगी, नींद क्या खुली, मुझे पता चल रहा था कि ये जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये नहीं मालूम था। फिर जब मैं उठी हूँ तब फ़ोन की हूँ तब पता चला है कि ये गया है संगम, जहाँ पे ईयर शो हो रहा था और बहुत अच्छा हो रहा था। कई यूट्यूबर्स अपलोड किए हैं वीडियो, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रही थी कि शायद मैं भी जाती तो अच्छा था, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए मन में ये होता है कि नहीं गई तो ज़्यादा अच्छा था, कि भीड़ बहुत ज़्यादा और धूप भी। और जब ये आया था तो इसके पूरे आँख में धूल, पाउडर पाउडर लगा हुआ, पूरा ऐसा भरा हुआ था इसका आँख धूल से। आने के बाद फिर नहाया है, तो गर्मी होती मैं परेशान हो जाती। हालांकि मैं छत पे जाती तो शायद थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलता, शायद नहीं भी नहीं मिलता, क्या पता। कि कल कम कम आए थे, हमारे छत की तरफ कम आए थे। और जो उसके पहले 2-3 दिन ट्रेनिंग वो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमारे छत पर से अच्छा से दिख रहा था। लेकिन कल वाले टाइम में वही संगम वाला एरिया ही कवर किया था उन लोगों ने। तो जो वीडियो अपलोड हुआ है, सब लोग किए हैं यूट्यूबर्स अपलोड, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। किसी किसी में नहीं कैच कर पाए होंगे, जैसे मैं भी एक दिन जा रही थी गाँव तो नहीं कर पाई हूँ, तो उसमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन अच्छा लग रहा था देख के, बहुत बढ़िया। कुछ पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार इसको देखी हूँ। शिवम, पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था प्रयागराज में, तो हम लोगों को पहली बार ही देखने को मिला। तो एक उत्साहित थे सब के सब, बहुत खुशी अंदर से कि हमारे प्रयागराज में इस तरह से हुआ। और संगम किला के पास हम लोगों के नॉलेज में मालूम है कि हाँ पहली बार है, उसके पहले भी हुआ हो तो उसके बारे में नहीं जानती। और संगम किला के पास सब बैठे थे, जितने भी हमारे बड़े नेता लोग आए थे, वो सब आपको लोगों को न्यूज़ में और लाइव हो रहा था, सारे चैनल्स पे न्यूज़ में सब लाइव हो रहा था। सब लोग जहाँ रहे होंगे सब वहाँ से देख ही रहे होंगे ये सब आगे देख के, लेकिन मैं नहीं गई। चलिए आप लोगों से पूरा। और हाँ, मेरी आँख थोड़ा सा, और एक दो यूट्यूबर को मैं भी, ब्लॉगर्स को जो भी है हम लोग के फ्रेंड्स हैं, उनको देख रहे, वो भी बोलती है आँख में दर्द होता है, आँख में दर्द होता है। सब लोग आँख के दर्द से परेशान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं, अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद 3-4 घंटा इसमें लगा देते हैं। 3-4, जिसके बाद एक चैनल है, 2 चैनल है, जिसके बाद ज़्यादा चैनल है, शॉर्ट्स भी बना ले रहे हैं, तो ज़्यादा देखते हैं ये मोबाइल को। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो असर तो करता ही है। चलिए मैं आप लोगों से अब चलूँ अंदर। अंदर अंधेरा पड़ रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल आई थी। देखिए थोड़ा अंधेरा पड़ रहा था। ठीक है, 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 ठीक है। और मेरा सिलाई चल रहा है। मैं वो ब्लाउज़ दिखाई थी कि मैं इसको काटूंगी, सिलूंगी। थोड़ा आधा घंटा बैठती हूँ, आधा घंटा बैठी, 10 मिनट बैठी, 20 मिनट बैठी, फिर उठ जाती हूँ, टीवी देखने लगी, सो गई, या कोई काम करने लगी। बहुत से काम होते हैं जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है घर में कोई अकेला है तो मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा काम रहता है। और मैं गांव गई थी तो आप लोगों से रोड शेयर नहीं की थी। जो ये देखिए, ये सारा सब ये डिवाइडर बन गया है, ये पहले पहले नहीं था। और ये रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है, पहले इतना चौड़ा नहीं था। यहाँ पर ये रोड पतला था और ये डिवाइडर बन गया है, डिवाइडर भी पहले नहीं था। जो चेंजेस आए हैं, रोड चौड़ा कर दिया गया है, डिवाइडर लगा दिया गया है, अच्छा हो गया। और
आसान हो गया है चलना रास्ते पर, गाड़ियों को लेके जाना। और अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, उसको भी मैंने आप लोगों से शेयर किया कि वहाँ पर जाते समय रास्ते में कितनी तेज़ बारिश हुई थी, जो कि हम लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं हुई थी उस टाइम। और फिर शाम के टाइम यहाँ पर जब मैं चली आई थी, उसके दूसरे दिन मैं जाते समय ही मैंने मक्का ख़रीदा था, भुट्टा। तो उसी को छील कर मैंने आधा इस मूंगफली के दाने के साथ, भुट्टा का दाना और मूंगफली का दाना दोनों एक साथ नमक डालकर सिर्फ हल्का सा इसको भून लिया है, चाय के साथ खाने के लिए या फिर इसी तरह से मुंह में डालकर थोड़ा सा अच्छा लगता है कटकटाना। मैंने कई बार शेयर किया है कि मूंगफली या कोई भी बादाम है जो अमंड होता है वो, और या मूंगफली को भी हम लोग बादाम बोलते हैं, चिनिया बादाम भी बोलते हैं। और ये मैं बेटे को दे दे रही हूँ, ये अपना खाता रहेगा। वही भुट्टे का दाना है इसमें, और मूंगफली का दाना नमक डालकर बस भून दिया है। अभी बैठकर खाता रहेगा। मैं गांव जाते समय ही उस भुट्टे को खरीदी थी। इस तरह से वो ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो कड़ा हो गया था थोड़ा सा। रखे रखे मुलायम वाला भून कर खा सकते हैं ऐसे, लेकिन ये वाला थोड़ा कड़ा हो गया था। तो उसी दिन, मैं जिस दिन आई थी उसके दूसरे दिन रात को, जब मैं मूंगफली का दाना बना रही भून कर रखी हूँ, उसी दिन उसी टाइम मैं रात के टाइम जा रही थी बैगन की सब्जी बनाने। ये लेकर आ रहा है, बेटा ही खरीद कर लेकर आया है। मैं सोची वो ठीक से सब्जी नहीं बन खरीद पाएगा, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट सब्जी लेकर आया था बैगन। मैं उसी का जा रही हूँ, आलू बैगन टमाटर की भुजिया बनाऊंगी, सूखी सब्जी बनाऊंगी। उसको बहुत पसंद है, उसी ने कहा है कि मुझे मेरे लिए बैगन बनाओ। बाकी दूसरी सब्जी भी लेकर आया है, लेकिन इसी को बनाने के लिए बोला है। दूसरे दिन जैसे कि संडे या फिर ट्यूसडे को हम लोग नहीं बनाते हैं बैगन, तो दूसरे दिन पड़ने वाला था संडे। तो ये शनिवार के शाम का सीन है। और ये लिया है 2-3 आलू, जबकि पूरा आलू नहीं काटूंगी, सिर्फ दो ही करीब 5-6 आलू लिया है, लेकिन 3 ही आलू मैं काटती हूँ, बाकी रख देती हूँ। ज़्यादा आलू हो जाता तो बैगन बैगन गायब हो जाता सब्जी में से, इसलिए मैंने आलू को निकाल दिया था। और 2 बड़े साइज का लहसुन काटा था, जो पूरा फुल होता है, होल लहसुन जो होता है, पूरा लहसुन काटा था मैंने। और ये वाला भी एकदम बहुत अजीब सा, एकदम मुलायम सा, कभी कभी मिल जाता है, और छिलका ही एकदम कड़ा रहता है। और ये वाला बहुत ही अच्छा बैगन लेकर आया था। तो मेरा तो इरादा था कि मैं इसको भरता बनाऊंगी। मुझे सब्जी से ज़्यादा अच्छा भरता लगता है, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मेरे लिए सब्जी बना के दो, मैं सब्जी खाऊंगा। और ये जो स्टूल मैं जिस पर बैठी हूँ, वो स्टूल कुर्सी का काट कर बनाया हुआ है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया था, बेटे ने उसको, जो टूट गया था हिस्सा, उसको काट दिया है। अब ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको पहुंचाना है छत पर, ताकि ठंडी का जब सीज़न, अब तो आएगा ही ठंडी, महीना 15 दिन में तो एक करीब 1 महीने बाद तो धूप में बैठना ही रहेगा। तो उसके लिए अच्छा रहेगा, बस उसी के लिए मैं इसको कटवाई हूँ, वरना मैं कबाड़ी को बेचवा देती। ये टूटा था एकदम से, तो अच्छा रहेगा धूप के सीज़न में, ठंडी के सीज़न में धूप लेने के लिए। और शाम को ही बनाया था मैंने चाय, जो कि यहाँ पे इंजॉय भी कर रही हूँ, थकान भी है। कल का जो वहाँ पर गांव में जो हुआ था, उस दिन फ्राइडे को मैं गई थी, शायद फ्राइडे को 2-3 दिन पहले का गई थी, या उसी दिन का सीन है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किस दिन का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन मैं गांव से आ गई थी, उसी के बाद का है ये। तो मैं चाय बना रही थी, और चाय में हमेशा चीनी बाद में डालना पड़ता है, तो मेरे बच्चे भी आलस करते हैं चाय पीने बनाने में, कि बाद में चीनी जब डालना है, और उसी टाइम में सब कुछ डाल देना है, तब बना लेते हैं, नहीं तो। अब मैं अपना चाय निकाल ले रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही पीती हूँ मैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और ऊपर से चीनी करीब 1.5 चम्मच तक,
और आप लोगों से मिलूंगी अगले ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ अब चाय पीने।